जय माता दी। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? कुछ निशानियाँ, कुछ लक्षण आपको बता रही हूँ जिससे आप महसूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो महिलाएं हैं वो कितनी धार्मिक हैं, कितनी पॉजिटिव हैं, कितनी शक्तिशाली हैं और कितनी लकी हैं। मतलब वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं आध्यात्मिक लेवल पे। इसके कुछ लक्षण मैं आपको बता रही हूँ। वो लक्षण है क्या? आपके जो घर में महिलाएं हैं उनके हाथों में ना अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होगा। वो बहुत ही कम मटेरियल से ऐसे-ऐसे खाने के पदार्थ, व्यंजन का निर्माण कर देंगी कि भाई तुमको ऐसा लगेगा कि ना जाने कितने पैसे खर्च करके तुमने खाना बनाया होगा, लेकिन आप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट पे अच्छा खाना बना सकती हैं। और उनके हाथ का खाना खा के ना आपकी बीमारियाँ दूर होने लगेंगी। आपका दिमाग जो नेगेटिव थॉट बुन रहा था, नेगेटिव विचार उत्पन्न कर रहा था, आप पॉजिटिव होने लगोगे। तो ये शक्तिशाली जो महिलाएं होती हैं आध्यात्मिक में या शक्तियों में, उनकी ये पहचान होती है कि उनके हाथों से बनाया हुआ खाना खाने से आपका सारा बीमारी, गंदे विचार सब दूर होने लगते हैं। दूसरे संकेत, आपको हमेशा वो औरत खुश दिखेगी। उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का उसके अंदर डर नहीं, भय नहीं, किसी भी प्रकार का आप देखोगे कि उसके अंदर हमेशा वो दूसरों को प्रेरणा देना, दूसरों को शक्तिशाली बनाना या दूसरों को अपनी शक्तियों से इन्वोक करना, दूसरों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाना, जीव-जंतुओं के अंदर या इंसानों के अंदर या घर में किसी के ऊपर अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो सबसे पहले अपने सारी चीज़ों की ताकत लगा के उसको ठीक करना। ये शक्तिशाली औरतों की निशानियाँ होती हैं। अगला है कि उसके आसपास ना बहुत सारे जानवरों का आना-जाना, बहुत ही सिक्योर महसूस करना जानवरों का, बहुत पॉजिटिव महसूस करना जानवरों का, ये सब भावनाएँ आपको अंदर से इतनी मजबूत बनाती हैं, आपका ऑरा इतना प्रबल होता है कि ऐसी औरतों को जब आप देखते हैं तो आपको इतना आकर्षण महसूस होता है, इतना पॉजिटिव लगता है और आप उनको इतनी रिस्पेक्ट देने के लायक भी होते हो, क्योंकि एक एनर्जी आपके अंदर भी होती है। उनको देखते-देखते आप भी बहुत पॉजिटिव होने लगते हो। आप कितने भी नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति हो, लेकिन जब भी ये धार्मिक महिलाएँ, स्पिरिचुअल महिलाएँ आपके आस-पास आएँगी तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी एक धर्म जागृत होने लगेगा। शक्तिशाली महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल होता है। वो अपनी पाठ पूजा को किसी भी हद तक जाकर कंप्लीट करती हैं। कुछ भी हो जाए, घर में कितनी भी टेंशन हो जाए, घर में कितनी भी विपदा आ जाए, परेशानी आ जाए, उनके अंदर एक विश्वास हमेशा रहता है कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। कुछ दिनों के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है, परीक्षा है या प्रकृति कुछ ना कुछ नया, कुछ चेंजेस लाने वाली होगी हम सब के अंदर, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। कभी ऐसी औरतें डरती नहीं हैं, पैनिक नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा घबराती नहीं हैं, अहंकार नहीं होता उनके अंदर, बहुत कोमल, बहुत प्यार, भावुकता देने वाली ये महिलाएं होती हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो धार्मिक कितने भी मंत्र जाप कर लो, कितनी भी पाठ पूजा कर लो, लेकिन आपके अंदर अगर ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आपकी सारी पाठ पूजा व्यर्थ है। जो धार्मिक महिलाएं आती हैं वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए खड़ी हो जाती हैं, चाहे सारी विपदा अपने ऊपर ही क्यों ना ले ली जाए, सब कुछ करने के लिए वो तैयार होती हैं। जो धार्मिक महिलाएं होती हैं उनको कोई हरा नहीं सकता, ये उनका विश्वास होता है। वो अपने बच्चों से, अपने आसपास के जानवरों, जीव जंतुओं की पूरी रक्षा करने की कोशिश करती है। कोई कितना भी उनको कुछ कह दे, आप वो नहीं सुनने वाली हैं, किसी का नहीं, जब तक उनके अंतरात्मा से, हृदय से आवाज़ ना आए। धार्मिक महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेके, अपने अकेलेपन को लेके बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एकदम सिक्योर होती हैं, बहुत पंक्चुअल होती हैं, मतलब टाइम टू टाइम होती हैं कि हमारा ये काम है या हमें अकेला रहने में ही ताकत मिलती है। ऐसी महिलाएं ज़्यादा ना चुगली चपाटे करना या बहुत लोगों के साथ गैदरिंग करना या एक दूसरे के घर में जाके बैठना, ये सब कुछ नहीं करती हैं। ये अकेला रहना पसंद करती हैं, अकेले चलना पसंद करती हैं, अपनी खुशियाँ किसी को नहीं बांटती, अपने दुख भी किसी को नहीं देती, कुछ भी नहीं करती हैं। मतलब उनका ऐसा है कि चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, जिसको कुछ भी होना होगा हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा उसको नहीं होगा। मतलब एकदम समर्पण भाव से, एकदम भगवान जी पे सब कुछ ड्रॉप कर देना, सब छोड़ देना कि अब जो होगा सो होगा, उन्हीं की बदौलत होगा। हमारे बदलने से हम अपने आप को नहीं बदल पाए तो हम दुनिया को क्या ही बदलेंगे। तो ये भावना, ये चेंजेस उसके मन में, उसके दिमाग में होने लगते हैं, उसके शरीर में होने लगते हैं। उसके साथ रहने मात्र से, आप उसके साथ रहने भी लग जाओगे तो आपके अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस भी आने लगते हैं। वो इतना ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझती है, एक शक्तिशाली महिला। मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रही हूँ शक्ति के नाम पे। शक्तिशाली मतलब वो एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा निपुण हो चुकी है, बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है। मैं ऐसी महिलाओं की बात कर रही हूँ। उनको, उनके अंदर इतनी ताकत होती है, इतना एनर्जी होता है कि वो हर किसी से अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए खड़ी भी हो जाती हैं। अपने लिए भले ही ना सोचेंगे लेकिन अपने परिवार के लिए तो ज़रूर सोचती हैं। ये महिलाएं जो होती हैं, ऐसी महिलाओं से ना बुरे लोग दूर ही रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं
कि वो कुछ भी नहीं करेंगी और आपने उनके साथ बुरा किया तो आपकी बैंड बज जाती है कुछ ही दिनों में, 1 महीने 2 महीने में। तो ऐसी महिलाओं से दूर रहें। ऐसे हायर क्वालिटी ऑफ बीइंग्स जो हैं हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, ये बहुत हैं। इनसे बदतमीज़ी करना या उनसे उनका दिल दुखाना या कुछ भी, मतलब व्हाटएवर, आपके आस-पास में भी कोई हो सकता है पड़ोस में, जो महिला बहुत अच्छी होगी, जो अपने घर में अपने काम से काम रखती होगी, उसके बारे में चुगली-चपाटा मत करो, कुछ गलत काम मत करो, कुछ गलत मत बोलो। और अगर बोलते होंगे तो देखना कहीं न कहीं आपके साथ कुछ बुरा घटित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, और यही वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप समझ सको कि आप कितने आगे बढ़ चुके हो। आप धार्मिक तो हो, लेकिन क्या आपके अंदर ये चेंजेज़ आए हैं, ये लक्षण पैदा हुए हैं या नहीं? ज़रूर बताना। जय माता दी।